भगवान कहते हैं, मैं हर मनुष्य के जीवन में एक बार खुशियाँ ज़रूर देता हूँ। अब उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह खुशियाँ लेता है या छोड़ देता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे चालाक प्राणी मनुष्य ही है। जो मनुष्य अपना दिल दिमाग और बड़े लोगों का सम्मान करता हो और समय आने पे उनसे राय लेता हो, वो मनुष्य आज के दौर में श्रेष्ठ है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक सत्संग से वापस आ रहे थे। अंधेरा होने वाला था, तो एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं पास के गांव में रुक जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय में कोहरा चालू हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, चलो आज इसी गांव में रुक जाते हैं। वह पास के गांव में गए और कई घर जाकर रुकने के लिए कहा, पर गांव का कोई भी व्यक्ति रात में अपने यहाँ शरण नहीं दिया। तब संत ने कहा, चलो दूसरे गांव में चलकर देखते हैं, वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए। रास्ते में चलते हुए संत ने कहा कि यहाँ के लोग यहीं ही रह जाएं। और उनके शिष्य दूसरे गांव में पहुँचे। जो पहला घर होता है वहीं पर संत जाकर घर के मालिक से कहते हैं, मैं और मेरे शिष्य एक सत्संग से आ रहे हैं, अब रात होने वाली है, तो क्या आपके यहाँ हम लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है? उस घर के मालिक ने कहा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों की सेवा करने का अवसर मिले। उस आदमी ने उस संत और उनके शिष्यों के लिए रात का भोजन का प्रबंध किया और भोजन कराकर बड़े प्रेम पूर्वक सोने की व्यवस्था किया। जब सुबह हुई तो संत ने कहा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अब चलते हैं। तो वह व्यक्ति बोला, भगवान, भोजन तैयार हो गया है, आप कृपया भोजन करके ही जाइए, अभी तो आपको और भी पैदल जाना है। संत के मना करने के बाद भी उस व्यक्ति ने नहीं माना। उस व्यक्ति का प्रेम देखकर संत कुछ भी नहीं कह पाए। भोजन करके जब संत और उनके शिष्य जाने लगे तो संत ने उस आदमी को एक डिबिया दिया और बोला, इसमें पारस पत्थर है, तो आप एक बार ही इस्तेमाल सकते हो। आप जिस लोहे को छुआओगे वह सोने का हो जाएगा। फिर संत ने उस व्यक्ति से आज्ञा लेकर चलने लगा। रास्ते में संत ने वही बात दोहराई, यहाँ के लोग इस गांव में न रहकर गांव शहर में जाकर बस जाएं। यह बात एक शिष्य को बड़ी अटपटी लगी। उसने कहा, गुरुजी, जहाँ हमारा सेवा सत्कार हुआ वहाँ के लोगों को आपने कहा कि गांव में न रहकर ये लोग शहर में बस जाएं। ऐसा क्यों गुरुजी? तब गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया, जो पहले गांव के लोग हैं वह जहाँ भी जाएंगे वो अपना जैसा माहौल बनाएंगे, जो तुम्हें पता ही है, और जो दूसरे गांव के लोग हैं वह जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अच्छा संस्कार, अच्छा माहौल बनाएंगे। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अब शिष्य को संत की बात समझ में आ गई। इधर वह व्यक्ति पारस पत्थर पाकर बहुत ही खुश हुआ और अपने पत्नी को बताया। पत्नी बोली, अगर यह पारस पत्थर है तो ये डिबिया क्यों नहीं सोने की हुई? अब वह आदमी ने सोचा, बात तो सही है, चलो कभी देख लेंगे कहकर वह डिबिया को एक जगह रख दिया और सोचा, चलो कहाँ भागी जा रही है। वह व्यक्ति उस पारस वाली डिबिया को उठाकर एक थैले में रख दिया। समय बीतता गया। एक बार संत उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो उस व्यक्ति से मिलकर चलते हैं। संत देखते हैं कि वह व्यक्ति जैसा था वैसा पड़ा है। तब संत ने उस व्यक्ति को जो पारस पत्थर की डिबिया दी थी उसके बारे में पूछा। तो वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, उसका तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया,
क्योंकि जी मेरे मन में ये भ्रम आ गया था कि आपने जो डिबिया दिया था अगर वह लोहे की थी तो उसमें पारस पत्थर रखा था, वो क्यों नहीं सोने की हुई। यही समझकर हमने उस डिबिया को उठाकर अपने थैले में रख दिया। तब संत ने उस डिबिया को मंगाया और उस डिबिया को खोलकर दिखाया। कहा कि ये जो पारस पत्थर है ये एक पेपर के टुकड़े में लपेट कर रखा गया है। संत ने उस व्यक्ति को पहले बता दिया था कि यह पत्थर सिर्फ एक ही बार काम करेगा। अब यह व्यक्ति बहुत ही पछताया कि मैं अगर संत की बात मान लेता तो आज हमारे पास बहुत सारा धन होता। काश मैं अपनी बीवी की बात न मानकर एक बार संत की बात मान लिया होता। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दूसरों की बात को ज़रूर मानना चाहिए, समझना चाहिए, अपना विचार भी उस पर व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो समय एक बार चला जाता वो समय दोबारा नहीं आता। प्रेम से बोलो जय श्री हरि जी।